नमस्कार दोस्तों, डेली डोज में आप सबका स्वागत है। न्यू मेक्स द न्यूज। आज हम बात करेंगे 4 जुलाई 2023 को हुई एससीओ मीटिंग के बारे में, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी खबरें। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह ऑर्गेनाइजेशन 15 जून 2001 में स्थापित हुई थी। इसके अलावा आज की तारीख में 8 कंट्रीज इसका पार्ट है और कई ऐसी कंट्रीज हैं जो इसका पार्ट बनना चाहती हैं। इस कोऑपरेशन का काम क्या है या क्यों हम आज इसकी बात कर रहे हैं, आइए जानते हैं। क्षेत्रों में सुरक्षा विकास यानी सिक्योरिटी डेवलपमेंट, उसके अलावा आतंकवाद विरोधी और हिंसक उग्रवाद यानी काउंटर टेररिज्म और एक्सट्रीम वायलेंस को रोकने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी सभी कंट्रीज के साथ जुड़कर इन टॉपिक्स पर डिस्कस करती है और फर्दर प्लान्स डेवलप करती है कि कैसे हम इस रीजन को सुरक्षित रख सकते हैं। इंडिया 2005 में इस ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑब्जर्वर कंट्री थी। धीरे धीरे 2017 तक पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ही इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज बना लिया गया। चाइना ने पाकिस्तान को मेंबर कंट्री बनाया, वहीं पर रशिया ने इंडिया को एक मेंबर कंट्री का दर्जा दिया। सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान ने इस रोटेटरी प्रेसिडेंसी को इंडिया को सौंपा और इंडिया ने अपना थीम और अपने 5 पिलर्स डिक्लेयर किए एससीओ मीटिंग के लिए। इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया है एससीओ को 5 पिलर्स देकर, जिसमें इंक्लूडेड है ट्रेडिशनल मेडिसिन, स्टार्टअप एंड इनोवेशन, डिजिटल इंक्लूजन, यूथ एम्पावरमेंट और उसके अलावा शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। भारत एससीओ का इस बार का थीम है सिक्योर एससीओ। इस सिक्योर शब्द का इलैबोरेशन है एस सिक्योरिटी, ई इकोनॉमी, सी कनेक्टिविटी, यू यूनिटी, आर रिस्पेक्ट, ई एनवायरनमेंट। इस थीम से भारत चाहता है कि मानव जाति में एक सकारात्मक भाव पैदा कर सके, यानी ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर यह थीम बनाया गया है। आइए 4 जुलाई की एससीओ मीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में कई अखबारों ने आज बात की है। कल मीटिंग में हुई आखिर बात थी क्या, आइए जानते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल तरीके से एससीओ मीटिंग आयोजित करी। उस मीटिंग का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद की निंदा करने के लिए किया। इसके अलावा सभी सदस्य देशों ने उन देशों की निंदा की है जो आतंकवाद को अपनी सीमा पर पनपने देते हैं, उसी के अलावा आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक और क्षेत्रीय शांति के लिए एक मुख्य खतरा बताया है, जिसको रोकने की मांग सभी से की गई है। मंगलवार को एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते वक्त भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि आतंकवाद को दूर करना एससीओ का एक मुख्य लक्ष्य था। इसके अलावा हमें युवाओं के कट्टरपंथ यानी रेडिकलाइजेशन के प्रसार को रोकना भी उतना ही जरूरी है। जिस तरह भारत ने आतंकवाद के लिए चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा है, उसी तरह सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर कब्जे वाले लोगों यानी अंडर ऑक्यूपाइड पीपल और उसके अलावा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की मांग यानी माइनॉरिटी राइट्स की बात करी है, बिना भारत का नाम लिए। एससीओ की मीटिंग यूक्रेन संघर्ष पर भी बात करती है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि संघर्षों, तनाव और महामारी से जूझ रही इस दुनिया में भोजन, ईंधन और उर्वरक संकट यानी फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर क्राइसिस सभी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिस पर सभी देशों को ध्यान देना चाहिए। मीटिंग अफगानिस्तान की स्थिति पर भी केंद्रित थी, जहां पर बात यह हुई कि एससीओ क्षेत्रों में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अफगानिस्तान की स्थिति का जल्द से जल्द समाधान आना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो एससीओ मीटिंग में हुई वो थी ईरान का मेंबर स्टेट बनना। अब तक ईरान एक ऑब्जर्वर कंट्री था, लेकिन कल से ईरान को परमानेंट मेंबर स्टेट माना गया है एससीओ का। एससीओ में अब 8 से बढ़कर मेंबर कंट्रीज 9 हो गई हैं, जिनके नाम है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अब ईरान। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एससीओ सदस्य राज्य एक अधिक प्रतिनिधि
लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के गठन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यानी SCO member states confirm their commitment to a more representative, democratic, just and multipolar world order। आज की खबर इतनी ही। जुड़ूंगे आपके साथ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए डेली डोज पर।